हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 10th क्लास की मैथमेटिक्स में। चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का जो नाम है वो पहले ही मैं लिख देता हूं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या क्या यूज होने वाला है पहले से ही गिवन है। सर्कल, सर्कल की बात कर लेते हैं हम। सर्कल में इसमें क्या क्या यूज होगा, जैसे कि ये बना लिया मैंने एक सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लिया। सर्कल में आपको पता है बीच में जो होता है, बीच में सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको आर पार अगर मिला देंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। इतना आप लोगों को पहले से ही पता है, तो मैंने अभी मिटा दिया, हमें डायमीटर का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पर क्या है कि ये सेंटर था, सेंटर से एक रेडियस है, एक और रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक की ऐसे मिला दें तो इनके बीच में ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लिया एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो यहाँ पर निकलेंगे और ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है भाई, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं भाई। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्यों यूज होता है? क्योंकि क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। इसीलिए यहां पर यूज किया जाता है पाई आर स्क्वायर। और थीटा अपॉन 60 का मतलब होता है यहां पर जो एंगल है उसकी जो वैल्यू है वही ऊपर यहां रख देंगे थीटा की जगह, अपॉन में 360, क्योंकि सर्कल के पूरे वैल्यू जो होती है वो 360, यानी सर्कल जो पूरा कंप्लीट घूमने पर जो एंगल बनते हैं वो 360 बनता है। इसलिए अगर यहीं से मेजर की बात करें तो ये वाला जो एंगल है मान लो इसको मान लेते हैं थीटा 2। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात अगर हम करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल ये हो जाएगा, मान लो इसको क्या माना था? थीटा 2 माना, तो थीटा 2 मतलब ये वाला बड़ा वाला एंगल इतना निकाल दें और जो बच गया वो अब बड़ा वाला, चाहे तो साफ साफ लिख लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, क्लियर हो गई होगी। इसको नोट कर लो आप लोग। नोट करने के बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं? सेगमेंट की। सेक्टर कब बनता था? जब भी कोई सर्कल है वो रेडियस से दो पार्टों में बट रहा था, यानी कि एक रेडियस इधर एक इधर। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये सेक्टर था। हम बात कर रहे हैं अब रेडियस नहीं, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेगमेंट की। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए देखिए ये सेंटर पॉइंट है, कोई सी भी एक कोड अगर सर्कल में बना दी तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है? सेगमेंट होता है। क्या होता है? सेगमेंट। तो इधर छोटा पार्ट है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बड़ा वाला, ये वाला, ये बन जाएगा मेजर सेगमेंट। ये वाला सब ये क्या है? मेजर सेगमेंट। यहां तक क्या आ गया? मेजर सेगमेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, माइनर का मतलब ये वाला पार्ट, छोटा वाला, इसका एरिया फाइंड करने का कैसे फाइंड करेंगे भाई? फाइंड करने का तरीका सीधा सा है। पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसको ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा है ना ऊपर वाले में, इसको मिटा दो। ऊपर वाले में जो एक्स्ट्रा है इसको मिटा देते हैं और साफ साफ बना लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, ये है सेक्टर मान लो। तो ये ट्रायंगल बनेगा,
ये मान लो थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये वाला हमको पता करना है पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, यहां लिखता हूं इसको नीचे, इसके इक्वल में यहां लिखेंगे, जगह कम पड़ रहा है इधर, इसलिए एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग CORRESPOND ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब सीधा सा है कि ये सेक्टर का पहले हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सेक्टर का निकालने के बाद फिर इस वाले ट्राइंगल का निकाल लेंगे, और सेक्टर के एरिया से ये वाला ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो यही वाला तो बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या करो, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल, वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, CIRCLE होता है, CIRCLE, आर यहाँ पे बनाओ फिर C बनाओ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये जो माइनर सेगमेंट अभी आप इस वाले पार्ट से निकाल के बैठे थे ना, उसको ही घटा दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। यहां तक बात क्लियर हुई।